अगर केंद्र सरकार ये बोलती कि मंदिर के साथ हमने दुनिया का सबसे अच्छा स्कूल, अच्छा विद्यालय अयोध्या में बना दिया, सबसे अच्छा अस्पताल बना दिया, तो मैं समझता कि अयोध्या का विकास हो गया। आस्था में लोगों को अंधा कर देना और राजनीति करना देश को डुबाने के बराबर है। भारतीय जनता पार्टी अगर कहा जाए सही मायने में तो एक तरह से सांप्रदायिक कम्युनल पार्टी बन गई। हमें ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के पास कोई मुद्दा ही नहीं रहा, क्योंकि इनके सारे मुद्दे खत्म हो गए। माताओं को, बहनों को हम लोग देवी का रूप देते हैं और उनका साथ अत्याचार हुआ और हमारी केंद्र सरकार देखते रह गई। अगर केंद्र सरकार चाहती तो 1 महीना क्या, 1 दिन में उसको कंट्रोल कर सकती थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये बड़ा ऐलान कि वो मथुरा में भी मंदिर बनवाएंगे और मथुरा का विकास करेंगे। इस बयान के बाद राजनीतिक गलियारे में इस बात की चर्चा है कि आखिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए विकास क्या है। क्या मंदिर बनवाना विकास है? हमारे साथ लोकतांत्रिक सामाजिक न्याय पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद्मश्री डॉक्टर जगदीश प्रसाद है। सर, मुख्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये बयान और उसके बाद राजनीतिक गलियारे में इस बात की चर्चा शुरू है। देखिए, मैं प्रधानमंत्री पर तो कोई कमेंट नहीं कर सकता, लेकिन एक बात कहना चाहता हूँ देश के नागरिकों को कि, और केंद्र सरकार को कहना चाहता हूँ कि देश का विकास मंदिर बनाने या मस्जिद बनाने या गुरुद्वारा बनाने से नहीं होता है। देश का विकास होता है शिक्षा से, एजुकेशन से। देश की विकास होती है अच्छे अस्पताल बनाने से। अगर केंद्र सरकार ये बोलती कि मंदिर के साथ हमने दुनिया का सबसे अच्छा स्कूल, अच्छा विद्यालय अयोध्या में बना दिया, सबसे अच्छा अस्पताल बना दिया, तो मैं समझता कि अयोध्या का विकास हो गया। मंदिर बना करके आस्था रखना कोई गलत बात नहीं है, भगवान में आस्था हर आदमी रखता है, लेकिन आस्था में लोगों को अंधा कर देना और राजनीति करना देश को डुबाने के बराबर होता है। अच्छा नहीं, अच्छी बात नहीं होती है। मैं तो यही कहूँगा। तो मंदिर बनाने से विकास को, मैं प्रधानमंत्री पर नहीं बोलना चाहता, लेकिन विकास को मंदिर बनाने से नहीं तोला जा सकता। ये मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन है कि मंदिर से विकास नहीं होता। किसी भी घर का विकास, किसी भी परिवार का विकास, किसी भी इंडिविजुअल का विकास उसकी शिक्षा से होती है। आज मैं एक मजदूर का बेटा था, आज मैं डायरेक्टर जनरल बना, कार्डियक सर्जन बना, प्रिंसिपल बना, कॉलेज के बना। मंदिर में जाकर पूजा करने से नहीं, पढ़ाई लिखाई से बना। तो विकास पढ़ाई लिखाई से होती है, मंदिर में जा कर के पूजा करने से नहीं होती है। मैं उसका जीता जागता उदाहरण आपके सामने खड़ा हूँ। जी बिल्कुल। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि विकास करेंगे, अयोध्या में भी उन्होंने कहा कि हमने बड़ा विकास किया है, काशी विश्वनाथ मंदिर बनवाया, राम मंदिर की भी वो चर्चा करते हैं, तो क्या यही विकास वो मथुरा में करना चाहते हैं? मैं नहीं जानता कि विकास क्या होता है, क्योंकि मैंने देखा है कि मंदिरों के बाहर हजारों भिखारियां बैठे रहते हैं भीख मांगने के लिए, और लोग सोचता है कि इनको भीख दे देंगे तो हम स्वर्ग पहुंच जाएंगे, तो पैसा देते रहते हैं। तो भिखारियों की लाइन लगी रहती है। आप वृंदावन में चले जाइए, वहाँ भी भिखारियों की लाइन है, और भिखारी लोग ज़्यादा पैसा कमाते हैं। तो एक जो मानसिकता है लोगों की, ये हमारे लोगों ने जो डाला है, नहीं डालना चाहिए। मतलब मैं फिर से कहूँगा, केंद्र सरकार से, सभी नेताओं से कहना चाहूँगा कि धर्म के नाम पर राजनीति ना करें तो ज़्यादा अच्छा है। धर्म के नाम पर राजनीति करने से देश का विकास नहीं हो सकता है, यही मैं कहना चाहूँगा। जी बिल्कुल। राजस्थान चुनाव को लेकर भी प्रधानमंत्री पर कई सारे सवाल खड़ा किए जा रहे हैं। राजस्थान चुनाव में ये भी बातें निकलकर सामने आई कि एक भी मुसलमान को टिकट नहीं दिए गए, इसको लेकर बड़ा मुद्दा उठाया गया। इस बारे में आप क्या कह रहे हैं? बिल्कुल आपने सही कहा कि भारतीय जनता पार्टी अगर कहा जाए सही मायने में तो एक तरह से सांप्रदायिक कम्युनल पार्टी बन गई है, क्योंकि इन्होंने राजस्थान क्या, यूपी में भी जब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का चुनाव हुआ तो 80 सीटों में से इन्होंने एक भी मुस्लिम का टिकट नहीं दिया। और आज राजस्थान में भी लोग डरे हुए हैं। आज नफरत का माहौल पैदा हो गया है, हमारे मुस्लिम समाज में डर का माहौल पैदा हो गया है। तो मुझे, और ये इस तरह का टिकट न दे करके ये चाहते
बूथ को, वोटिंग को ध्रुवीकरण करना, पोलराइजेशन करना कि हमें हिंदू को वोट चाहिए, मुस्लिम का वोट नहीं चाहिए। मैं भारतीय जनता पार्टी से पूछना चाहता हूँ कि क्या आपने संविधान को ताखे पर रख दिया? आपको पता होना चाहिए कि हमारा देश धर्मनिरपेक्ष देश है, और क्या आप सिर्फ हिंदू का वोट लेकर के राज करना चाहते हैं? हमारे राजस्थान में 12 से 14% मुस्लिम समाज के लोग हैं, यूपी में 20% मुस्लिम समाज के लोग हैं। तो क्या जिस तरह से योगी आदित्यनाथ बुलडोजर चला रहे हैं, यूपी में मॉब लिंचिंग हो रहा है, मॉब लिंचिंग से लोग परेशान हैं, एक डर का माहौल बना हुआ उत्तर प्रदेश में, आज राजस्थान में भी उसी तरह का माहौल बन गया है और लोग डर रहे हैं कि एक भी मुस्लिम को टिकट नहीं दिया गया। तो इस तरह की जो भारतीय जनता पार्टी सांप्रदायिकता का माहौल पैदा कर रही है, धर्म के नाम पर जो वोट को पोलराइजेशन करना चाह रही है, ये बहुत ही गलत और अच्छी राजनीति इसको नहीं कहा जा सकता है। खाली राज सत्ता पाने के लिए आप हमारे देश को इस तरह से बर्बाद नहीं कर सकते। इसलिए मैं भारतीय जनता पार्टी से फिर से कहूँगा, हमें ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के पास कोई मुद्दा ही नहीं रहा, क्योंकि इनके सारे मुद्दे खत्म हो गए। नौकरी देने का मुद्दा खत्म हो गया, महंगाई का खत्म हो गया, पैसा देने का मुद्दा खत्म हो गया, डॉलर का रुपया का वैल्यू बढ़ा देंगे हम, डॉलर का रुपया का वैल्यू ही कम हो गया, देश की आर्थिक स्थिति भी कम हो गई, मनरेगा में काम कम हो गया। तो अब इनके पास कोई मुद्दा ही नहीं है, तो अब धर्म के नाम पर भारतीय जनता पार्टी राजनीति कर रही है, ये अच्छी बात नहीं है। जी बिल्कुल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर कई सारे सवाल भी खड़ा किए गए हैं कि वो धर्म की राजनीति करते, हिंदू मुस्लिम करते, लेकिन मणिपुर को लेकर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी पार्टी बीजेपी ने एक भी शब्द नहीं कहा। मणिपुर इतना बड़ा कांड हुआ, पूरे देश के साथ साथ विदेशों में भी इस बात को लेकर के सवाल खड़े किए गए, लेकिन प्रधानमंत्री का इसको लेकर कोई भी एक्शन नजर नहीं आया। आखिर इसके पीछे की वजह क्या है? अब इसकी वजह तो मैं नहीं जानता, क्योंकि मैं प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी के मन के बात को नहीं जानता, लेकिन मुझे जो सुनने में आया है और कुछ न्यूज़ इधर उधर का न्यूज़ से पता चला है कि कुकी को उस एरिया से भगाने का षड्यंत्र वहाँ के राज्य सरकार कर रही है, और वहाँ की राज्य सरकार भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलीजुली सरकार जो भी है बना हुआ है। तो वो कुकी को उस जगह से हटाना चाहते हैं, और ये पता चला है कि इसलिए हटाना चाहते हैं कि वहाँ पर बहुत सारे मिनरल्स हैं जिसको ज़मीन को गवर्नमेंट टेक ओवर करना चाहती है, लेना चाहती है। अब लेके क्या करेंगे इसका फ्यूचर तो मैं नहीं जानता, आई कैन नॉट प्रिडिक्ट, लेकिन मुझे जो लगता है कि उनको वहाँ से हटाया जा रहा है, सुनने में ही आया है कि कुकी वहाँ से हट जाए, उन पर अत्याचार हो। ये बहुत दुखद बात है, ये पूरे देश के लिए शर्मनाक की बात है, केंद्र सरकार के लिए शर्मनाक की बात है कि इतने महीने हो गए, इतना बड़ा कांड हो गया वहाँ पर। औरतों को जो हमारी मतलब शर्म एक देवी मानते हैं हम लोग, औरतों को देवी मानते हैं, आदमी को देवता नहीं मानते, लेकिन माताओं को, बहनों को हम लोग देवी का रूप देते हैं, और उनका साथ अत्याचार हुआ और हमारी केंद्र सरकार देखते रह गई। अगर केंद्र सरकार चाहती तो 1 महीना क्या 1 दिन में उसको कंट्रोल कर सकती थी। अब वहाँ के जो सैनिक इंचार्ज हैं, सेना के हाथ में दे दिया गया है। उनका कहना है कि यहाँ का जो अभी भी जो हो रहा है वो तब तक यहाँ शांत नहीं होगा जब तक राजनीतिक हस्तक्षेप नहीं होगी, यानी जब तक केंद्र सरकार हस्तक्षेप नहीं करेगी, क्योंकि राज्य सरकार नहीं कर रही है, तो केंद्र सरकार को हस्तक्षेप करना पड़ेगा, इसकी राजनीतिक सुलह करानी पड़ेगी। कुकी जहाँ पर हैं उनको वहाँ रहने दिया जाए, मैतई जहाँ पर है उनको वहाँ रहने दिया जाए, दोनों को बीच में बात करा दिया जाए, क्योंकि आदिवासी लोग हैं, इनका जंगल से इतना प्यार है कि आज हमारे देश में जो क्लाइमेट है, एनवायरनमेंट है, इन्हीं के कारण बचा हुआ है। ये लोग रियलाइज नहीं करते। अगर हर जगह शहर अर्बनाइजेशन कर दे तो और पृथ्वी जो है वार्म होता चला जाए। हमारे देश को बचाने वाले यही आदिवासी लोग हैं जो जन और जंगल में रहते हैं और इसके संरक्षण करते हैं। इसलिए मुझे केंद्र सरकार से गुजारिश है कि आप राजनीतिक हस्तक्षेप करके कुकी को, मैतई को सुलह कराएं और कुकी को उसी जगह रहने दें जहाँ रहता है, और मैतई को उसी जगह रहने दें जहाँ वो पहले रहता था। दोनों में एक पॉलिटिकल
राजनीतिक हस्तक्षेप करके इस प्रॉब्लम को सुलझाएं, यही मैं चाहता हूँ। अब इनके पीछे इनका क्या है, मिनरल को, उस जमीन को किसी पूंजीपतियों के हाथ में बेचना चाहता राज्य सरकार, क्या चाहती है ये नहीं समझ में आता, क्योंकि इतना दिन से ये चल रहा है और न केंद्र सरकार कुछ कर रही है न राज्य सरकार कर रही है, तो ये तो बहुत ही गलत बात है। और इसका जो प्रभाव है वो हमारे विदेशों में भी पड़ रहा है। विदेश भी परेशान है कि आखिर में हिंदुस्तान में कहीं मॉबिंग, कभी लिंचिंग, कभी औरतों के साथ इस तरह का व्यवहार, आखिर में कभी कोई कुछ बोल देता है, कभी कोई कुछ बोल देता है, ये सब क्या हो रहा है। तो लोग भी परेशान हैं, बाहर के लोग, आखिर में हमारे भारतवर्ष में इतना अच्छा देश हमारा रहा है, सबसे देश हमारा अच्छा रहा है, इतना खराब बातें क्यों हो रही हैं। जी बिल्कुल। हमारे साथ सामाजिक लोकतांत्रिक न्याय पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद्मश्री डॉक्टर जगदीश प्रसाद थे, जिन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के राजस्थान चुनाव से लेकर के मथुरा में जो विकास करना चाहते हैं इस पर भी बातचीत की। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा, हम करेंगे क्या और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ, हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।